न्यूबॉर्न बेबी का मसाज कैसे करें? कौन सा ऑयल यूज करना है? मेरे बेबी का हेड पीछे से फ्लैट हो गया है, इसे कैसे ठीक किया जाए? बेबी को कौन सा मिल्क दिया जाए, फॉर्मूला या फिर काउ मिल्क? ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल न्यू मॉम के मन में घूमते रहते हैं। जॉइंट फैमिली में हो या फिर न्यूक्लियर फैमिली में हो, मॉम के दिमाग में तो ऐसे हजारों सवाल अपने बेबी के केयर को लेके घूमते ही रहते हैं। इंटरनेट पे तो हजारों चीजें हैं, आखिर किस पे भरोसा किया जाए? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैंने मेरी लाइफ में फॉलो की है? एंड ट्रस्ट मी, मैं आपके साथ जो मॉम हैक फॉलो करने वाली हूँ ना, दैट्स गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। मेरी बेबी के टाइम तो मुझे इतने सारे अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी, बट जैसे जैसे बेबी बड़ा हुआ उसके एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं अब प्रो हूँ। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ आपको देना चाहती हूँ। मुझे तो कोई बताने वाला था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आराम से बैठ के शांति से आप लोग के साथ ये हैक शेयर किया जाए, ताकि मुझे जो जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे वो और किसी मॉम को ना करना पड़े। बिलीव मी, आज जो मॉम हैक्स मैं आपको बताने वाली हूँ उसने मेरी लाइफ तो चेंज कर दी और इसके साथ साथ आपकी भी चेंज कर देगी। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सी हाय टू एवरीवन। हाय। अब बताओ, मैं अगर इसको लेके वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान दोगे या फिर इसको देखोगे? तो चलो सबको बाय करो और आप खेलने जाओ। बाय। पहला जो हैक आता है, मेरी बेबी का जो हेड है ना वो पीछे से ना काफी फ्लैट हो गया है, तो उसे कैसे सही करें? तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बेबी का, न्यूबॉर्न बेबीज का क्या काम होता है? दूध पीते रहो, सोते रहो, दूध पीते रहो, सोते रहो। तो ऑल टाइम उनके पीठ के बल पे सोए रहते हैं वो, तो हमेशा ऐसे सोने की वजह से उनकी जो पीछे का जो हेड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। तो इसलिए हमें उन्हें हमेशा पीठ के बल पे नहीं सुला के रखना है। आप चाहो तो जब दूध पिला लेते हो ना तो उसके बाद हमें बर्पिंग करना होता है। बर्प करने के टाइम आप उसे 2-5 मिनट हाथ में पकड़े रहो, और फिर दूध पी लिया उसने तो फिर आप इस साइड चेंज कर दो, पोजीशन आप उसकी चेंज करते रहो। कंटिन्यू एक ही साइड सोते रहने से बेबी का जो हेड होता है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, तो अगर वो हमेशा एक ही पोजीशन पे सोया रहेगा तो उसका हेड भी वैसा ही होने का डर हो जाता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, आप उन्हें जैसे रखोगे वो उसी में ढलने लगते हैं। तो इसलिए इस बात का बहुत ही केयर करें, और हमेशा सुला के भी मत रखिए। आप उसे कुछ टाइम गोद में रख लीजिए, कुछ टाइम अपने पास रखिए, पकड़ के रखिए, और जब आप ब्रेस्ट फीड भी करा रहे हो या फिर फॉर्मूला भी दे रहे हो तो उसे अपने गोद में लेके दीजिए, अपने पास रख के दीजिए। उसकी जो भी पोजीशन है वो चेंज करते रहिए, इससे उसका सर फ्लैट होने का खतरा नहीं होगा। मेरे बेबी का हेड भी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा फ्लैट हो रहा था, लेकिन मैंने ये सारे हैक्स फॉलो किए तो अब प्रॉपर है। सेकंड आता है कि बेबी का मसाज कैसे करें। कुछ घरों में आज भी ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है कि रगड़ रगड़ के मालिश करो, नाक लंबी हो जाएगी। अच्छे अच्छे से खींच के, हाथ पे खींच के मालिश करो, लंबा हो जाएगा बच्चा। काफ़ी ज़्यादा मालिश करते रहो, बहुत तंदुरुस्त होगा, एकदम मजबूत हो जाएंगी हड्डियाँ उसकी। ऐसा नहीं होता है। आप बेबी का सिर्फ 2 टाइम मालिश करिए, सुबह और शाम, दैट इज़ इनफ। अगर आप रगड़ रगड़ के भी मालिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका जो भी नाक है, जो भी हाथ पैर है, सब पहले से बन चुका है, डेवलप हो चुका है, वो पूरा का पूरा अपने मदर एंड फादर पे ही जाने वाला है। तो आपके रगड़ रगड़ के, घिस घिस के मालिश करने से बेबी को कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा, उल्टा बेबी को ह्रास होगा। वो और ज़्यादा रोएगा और ज़्यादा चिल्लाएगा, आपको मालिश बिल्कुल नहीं करने देगा। तो आप जो रगड़ रगड़ के मालिश कर रहे हो, जो थोड़ा बहुत मालिश भी कर पा रहे हो ना, फिर वो भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा मालिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दिन में सिर्फ 2 बार मालिश करनी है। मैं मेरे बेबी का 2 टाइम मालिश करती थी, और पर्सनली मैं अगर रिकमेंड करूँ तो मैं घर के राई के तेल से ही मालिश किया था। बहुत सारे बेबी को सूट नहीं करता है, स्टार्टिंग में मेरे बेबी को भी सूट नहीं हो रहा था, तो मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया था। उसके बाद जैसे से विंटर का सीज़न आया, मैंने राई का तेल अडॉप्ट करना चालू किया। तो आप लोग भी ये चेक करिए आपके बेबी को कौन सा मालिश करने के लिए तेल सूट हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हो। तेल को भर के यहाँ पे रखो। बेबी का ये जो पार्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो बहुत घरों में क्या बोलते हैं ना कि इतना सारा तेल ले लो और यहाँ पे भर दो। ये जो जगह है वो खाली कभी नहीं रहना चाहिए, इसको हमेशा आप भर के रखो। तेल यहाँ पे लगाते जाओ, ये सूखना नहीं चाहिए।
ये भी नहीं होता है। आपको ये जो एरिया है ना, यहाँ पे तेल आप रखो, आपको तेल रखना है तो आप रख सकते। मैंने मेरे बेबी को तेल नहीं रखा था सर पे। हाँ, मैंने बॉडी मसाज किया था उसे, बट मैंने सर वाले जो ये पोजीशन है, ये जो एरिया है सर का, मैंने वहाँ पे कुछ भी तेल नहीं रखा था। और ये भी बोलते हैं कि मसाज करने से रगड़ रगड़ के मालिश करो, जो हेड का शेप है वो भी प्रॉपर हो जाएगा, तो ये भी नहीं होता है। इवन आपको ज्यादा सर पे तेल रखने से उसको और ज्यादा रैशेस हो जाएंगे। सर पे पपड़ी होती है ना, वाइट वाइट ऐसे निकलने लगती है, तो ज्यादा तेल रखने से वो हो जाता है। और उसके साथ साथ आपके बेबी को बहुत इचनेस आ जाएगी, बहुत गर्मी होगा, पसीना होगा, तो इसकी वजह से कुछ अलग उसको डैंड्रफ हो जाएंगे, वो बात अलग है। बहुत ज्यादा आपको तेल रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप रख भी रहे हो, थोड़ा बहुत रख सकते हो। गर्मियों का टाइम है तो आप कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हो। सर्दियों का टाइम है तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो। मसाज करने के टाइम बहुत ही रास, बहुत ही मजबूती से मसाज नहीं करना है, बहुत ही स्मूथ ही जेंटली मसाज करना है, जिससे बेबी को खुशी मिले, उसका जो भी थकान है वो दूर हो जाए, ना कि वो और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाए। कोशिश करें कि मसाज बेबी की मम्मा या पापा ही करे, क्योंकि पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा मसाज कोई और नहीं कर सकता है। और मसाज करने के टाइम आप बेबी से बात करो, उनसे कॉन्वर्जेशन करो, इससे आपके और बेबी के बीच का बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, खेल कूद करते हैं, मसाज करने से उनको थोड़ा आराम मिलता है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो स्मूथली जेंटली मसाज करें। थर्ड है, क्या बच्चे को सारा दिन डायपर पहना सकते हैं? डायपर पहनने से तो रैशेस आ जाते हैं ना, डायपर अच्छा नहीं होता है। डायपर अच्छा होता है, आप इवन फॉरेन में तो ऐसे क्लॉथ वाले डायपर चलते ही नहीं है, वहाँ पे तो यही कॉटन वाले डायपर्स ही यूज़ किए जाते हैं। डायपर बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बट आपको ये ख्याल रखना है आप उसे अच्छे से पहनाएं। उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। डायपर पहनाने के 2 से 3 घंटे में डायपर चेंज करते रहना है। अगर बेबी ने उसमें मोशन कर दिया है तो उसे तुरंत चेंज करना है। जब आपने डायपर पहनाया और अब आप उसे चेंज कर रहे हैं ना, तो फिर आप उसके बीच में कुछ 5 से 10 मिनट का गैप रख सकते हो। उस टाइम आप बेबी को डायपर फ्री कर सकते हो। उसे डायपर आपने निकाला, अब उसे आप छोड़ दीजिए, थोड़ा घूमे, थोड़ा खेले विदाउट डायपर, उसको थोड़ा डायपर फ्री टाइम मिल जाएगा। 5 से 10 मिनट भी अगर उसको मिल जाता है तो वो इनफ है उसके लिए। ये हो जाने के बाद आप फिर से दूसरा डायपर उसे पहना सकते हो। अगर आप डायपर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप लंगोट या फिर क्लॉथ डायपर का भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर बेबी ने तो एक भी बार उसमें सुसु या पॉटी कर दी ना, तो आपको उसे तुरंत चेंज करना है। पॉटी तो दूर की बात है, पॉटी किया तो करना ही है, बट अगर उसने एक बार भी उसने सुसु भी कर दिया है तो वो भी आपको तुरंत चेंज करना है, क्योंकि अभी तो विंटर का टाइम है, गर्मियों में भी आपको चेंज ही करना है। बहुत लोग होते हैं कि गर्मी है सूख जाएगा, नहीं करते हैं। अरे इतना सारा पैसा है क्या वेस्ट करने के लिए? नहीं, उसे पॉटी कर लेने दो अच्छे से, उसके बाद चेंज करेंगे। तो ये सारी अगर आप चीजें करोगे तो ऑब्वियसली उसको रैशेस तो होंगे ही, तो ये बिल्कुल भी अवॉइड करना है। अगर उसने लंगोट या फिर आपने क्लॉथ डायपर पहनाया है और उसने एक भी बार भी उसमें सुसु किया तो आपको वो तुरंत चेंज कर देना है। तो यस, डायपर इज बेटर देन क्लॉथ डायपर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, कितना भी उसको कोशिश कर लो, ये खा लो, ये रेसिपी बना लो, ये इंटरनेट से देख के ये ब्यूटीफुल सा रेसिपी बना लो, पर वो खाता ही नहीं है। जैसे ही उसके मुंह के पास लेके जाओ मुंह बंद कर लेता है और रो रो के भाग जाता है, खाता ही नहीं है। और फिर एट द एंड मुझे उसको दूध पिला के सुला देना पड़ता है। तो ये वाली प्रॉब्लम 99.99% पेरेंट्स लोग को फेस करनी पड़ती है। इतना दिन भर उछल कूद करते रहते हैं, दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, गाते रहते हैं, इन्हें भूख नहीं लगती है क्या? ये खाना क्यों नहीं खाते हैं? ये बस दूध पीना चाहते हैं। अरे भाई क्या बताऊं, बच्चे तो स्टैमिना का पावर हाउस होते हैं, उनके पीछे हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब बच्चा अगर भूखा है तो आप उसे दूध मत दीजिए, सबसे पहले आप ट्राई करिए कि उसे खाना दे सके। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा तेज भूख लगी है तो आप उसको खाना दोगे, वो खाएगा। कब तक नहीं खाएगा? खाएगा। वो कहावत सुनी है, अगर भूख लगी तो मिट्टी भी राजभोग लगती है ना? तो बेबीज का भी वही होता है, अगर उनको भूख लगी है तो आप उन्हें फीड, दूध वगैरह, मिल्क। सबसे पहले क्या होता है, कई सारी मॉम्स क्या करती है कि भूख लगा है बेबी को, चलो पहले इसको मिल्क दे देते हैं, इसका थोड़ा बहुत पेट भर जाएगा तो फिर खाने का ट्राई करूंगी। नो, आपको ये नहीं करना है। अगर उसको भूख लगी है तो सबसे पहले आप उसे खाना दीजिए। ट्राई करिए कि मैक्सिमम कितना आप खाना उसे दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। जब उसने थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना चालू कर दिया तो क्वांटिटी आप इंक्रीज कर सकते हो। फिर धीरे 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 करके आपको उसका मिल्क बंद कर देना है। 2 साल तक आप मिल्क दे सकते हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ज्यादा फोकस आपको खाने पे देना है। मैं मेरा हैक आपको बताऊं,
मेरा बेबी जब सो जाता था, जब मैं उसको सुला देती थी, तो वो कम से कम आधे 1-1.5 घंटे तक सोता था। आधे 1 घंटे के बाद जब वो उठता था तो मैं उसको मिल्क नहीं देती थी, मैं सबसे पहले उसका खाना रेडी करके रखती थी और उसकी सो के उठते ही मैं उसको आधे घंटे का और गैप लेके उसको खाना देती थी, क्योंकि अब तो लगभग 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद उसको भूख तो लगा ही है, तो पहले उसको आप कुछ खाने को दीजिए। वो थोड़ा भी खाता है, थोड़ा भी एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, धीरे धीरे उसकी हैबिट होगी, फिर वो खाना चालू कर देगा। तो ऐसे आप उसको खाने दीजिए, वो खाने लगेगा। बहुत ज़्यादा फोर्स फीडिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे उसको खाने से चिढ़ हो जाएगी। उसे लगेगा कि ये कैसी चीज़ है जो मुझे फोर्स फीड की जा रही है, मतलब कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसके लिए मुझे फोर्स फीड की जा रही है। और फिर उसको खाने से नफरत हो जाएगी, फिर उसकी वो हैबिट हो जाएगी कि अब मुझे फोर्स फिट करके ही खाना है, फिर तो वो और नहीं खाएगा। इसलिए जब बेबी आपका सो के उठता है ना, थोड़ी लंबी नैप लेके, तो उस टाइम आप उसे खाना ऑफर करिए, वो खा लेगा। ट्राई करके देखिए, ये काम करता है। आपको एक बात का जरूर ख्याल रखना है, 1 साल के अंदर आपको नो शुगर नो सॉल्ट, 2 साल के अंदर आपको नो शुगर, ये आपको जरूर फॉलो करना है। वो पुराने जमाने में होता था कि नमक दे दो चलता है, अरे हमने भी तो बच्चे बड़े किए हैं, नमक और शुगर सब दिया था हमने, क्या उसमें खराबी हो गई है, सब तो चलता है, दो तभी तो बच्चा खाएगा, ये फीका खाना कैसे खाएगा बच्चा। तो ऐसा नहीं होता है। पुराने ज़माने में इतनी सारी बीमारियां नहीं थी, अब के टाइम में इतनी ज़्यादा संख्या में बीमारियां आ गई हैं ना, जिसकी वजह से हमें ये सारे प्रिकॉशंस लेने बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके बेबी को बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा है तो 2 साल तक तो शुगर मना ही है, 2 साल के बाद भी अगर आपको देना है या उसके अंदर भी आपको देना है तो आप उसे ड्राई फ्रूट्स लड्डू बना के दे सकते हो, उसको किशमिश दे सकते हो, वो उसको अच्छा भी लगेगा। और उसको मीठा मतलब चॉकलेट वगैरह उसे इंट्रोड्यूस ही मत कराइए, उसे पता ही नहीं लगने देना चाहिए कि वो शुगर है, ये चॉकलेट है या फिर ये कैडबरी है। अगर उसे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, आपका नहीं सुन रहा है, तो आप उसे किशमिश या फिर ड्राई फ्रूट लड्डू बना के दे सकते हो, वो बेबी के लिए अच्छा भी होता है। आपको घर में भी ये सारी चीज़ें नहीं लानी है। आप अगर खुद खा रहे हो और फिर बेबी को मना कर रहे हो तो बेबी कैसे रुकेगा। इसलिए अगर आपको कोई भी गुड हैबिट अपने बेबी में देखना है तो सबसे पहले आपको खुद में वो गुड हैबिट लानी होगी। आप और आपके पार्टनर के साथ आपको बॉन्डिंग अच्छी बनानी है। आपको भी ये मीठा बाहर के पैकेट्स फूड से दूर रहना है, तो ही जाके बच्चे भी दूर रहेंगे। आप घर में लाएंगे नहीं तो बच्चा देखेगा कैसे, बच्चा खाएगा कैसे। तो इसलिए कोई भी हैबिट अगर आपको अपने बच्चे में छुड़वानी है तो उससे पहले आपको छोड़ना जरूरी है। तो अगला हैक है, बेबी को क्या दूं, फॉर्मूला मिल्क दूं या फिर काउ मिल्क दूं। 6 मंथ तक आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करना है। उसके बाद आप फॉर्मूला अप टू 1 ईयर आप फॉर्मूला दे सकते हो और 1 ईयर के बाद आप काउ मिल्क स्टार्ट कर सकते हो। मेरे बच्चे को तो भूख लगी है, क्या उसको मार्केट वाला सेरेलैक दे सकते हैं? कितना इजी है ना, बस उसको पैक से निकाला, गर्म पानी डाला, मिक्स किया और हो गया, चलो दे देते हैं। ये है तो बहुत इजी। ये जितना ही आपको आसान लग रहा है ना, ये उतना ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। आपको पता है इसमें एडिड शुगर है जो कि आपके बेबी के लिए अप टू 2 ईयर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो आप जितना शुगर अवॉइड कर रहे हो, सॉल्ट अवॉइड कर रहे हो, वो ये सेरेलैक देके तो सब मिक्स हो गया, तो आपका ये अवॉइड करके कुछ मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए आपको मार्केट वाला सेरेलैक अवॉइड करना है। अगर आप घर पे खुद इतना इजीली बना सकते हो सेरेलैक, तो आपको मार्केट वालों को पैकेट सेरेलैक खरीदने की क्या ज़रूरत है, जो बेबी के लिए अच्छा भी नहीं है और प्लस हमारे पैसे जा रहे हैं वो अलग। कितना इजी है आपको बनाना। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी, मैं मेरे बेबी को कैसे सेरेलैक बना के देती हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। बाकी लोगों की तरह आपको उसे पहले से ही अच्छे से फ्राई करके, भून के, ग्राइंड करके एक पैकेट में, कंटेनर में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए, जब चाहिए, वो आप उसे एक पैन पे रखिए, सारा जो भी आपको सामान चाहिए उसमें ऐड करिए, उसमें उबाल लाइए, 1-2 खजूर भी ऐड कर सकते हो, फ्रूट भी ऐड कर सकते हो और तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं पे बनाइए और वहीं पे बेबी को सर्व करिए। तो आपको पहले से इतना सब प्लानिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सेरेलैक बनाया हुआ है, उसका वीडियो मैं मेरे शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगी, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आप लोग बच्चे के साथ काम कैसे कर लेते हो, बच्चा आपको परेशान नहीं करता है क्या? तो मैंने मेरी बेबी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बेडशीट खरीदा हुआ है जो कि काफ़ी लार्ज साइज में है, उसमें नेट भी मिलता है। तो अगर मुझे कुछ काम करना रहता है, वैसे तो वो सोया रहता है तो ही मेरे सारे काम जितने हो सके मैं सोचती हूँ कि मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जब वो उठ जाएगा तो मुझे उसको टाइम देना होता है। पर अगर वो सो रहा है और मैं काम करने चले जाऊँ तो वो भी डर मन में बना रहता है कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो उठ के कहीं चला ना जाए, कहीं वो कुछ खा ना ले।
तो यही सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने एक बहुत ही बड़ा सा बेडशीट खरीदा हुआ है जिसमें नेट भी मिलता है। तो जब भी मेरे बेबी को सोना होता है ना, तो मैं उसी बेडशीट में उसे डाल देती हूँ ताकि मैं टेंशन फ्री होकर अपना काम भी कर सकूँ, और अगर बाई चांस में मेरे काम के बीच में उठ भी गया है तो वो कहीं यहाँ वहाँ नहीं भाग सकता है, वो उसी में पड़ा रहता है। तो उसका भी मैं एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूंगी, आप देख लेना। इस बेडशीट ने तो मानो मेरी जिंदगी काफी आसान बना दी। अगर आप उसे परचेस करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो, मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। आपका बेबी कितना रोता है, आप उसे चुप कैसे कराते हो? मेरे बेबी ने तो अगर एक बार रोना चालू किया ना तो वो चुप ही नहीं होता है। तो साइकोलॉजिकली ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी बेबी रो रहा है और वो चुप ही ना हो। मैं मेरा आपको हैक बताऊं, मैं तो जब भी वो रोने लगता है या फिर उसको ऐसा फील होता है कि वो अनकंफर्टेबल है, तो मैं उसके सामने गाना गाने लगती हूँ। जैसे लोरी, पहले के ज़माने में लोरी गाते थे ना, यस, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप भी उसके सामने गाया करो कुछ। लोरी नहीं आती तो क्या हुआ, आजकल के जो बॉलीवुड सॉन्ग्स, ये जो भी सॉन्ग आपको आते हैं आप उसके सामने गाओ, देखना वो चुप हो जाएगा और वो भी सुनने लगेगा कि ये मम्मा क्या गा रही है। मेरा बेटा तो जब भी मैं उसके सामने गाने लगती हूँ ना तो वो मुझे ऐसे देखने लगता है। मुझे मानो इतनी अंदर से खुशी होती है ना कि मेरा गाना सुनने वाला कोई तो है यहाँ पे। आप लोग प्लीज़ ये सारे मॉम हैक्स फॉलो करना अपने बेबी के साथ। लेट्स चेक कि क्या उनके साथ ये हैक्स काम करते हैं। मेरी बेबी के साथ तो मैंने यही सारे हैक्स फॉलो किए थे। वैसे और भी बहुत सारे मॉम हैक्स हैं जो कि मुझे नेक्स्ट पार्ट में कवर करने होंगे। तो अगर आपको ये सारे मॉम हैक्स यूजफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट इन द चैनल पार्ट 2, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। एक मिनट कहाँ जा रहे हो? अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशंस आ जाएंगे मेरे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का। तब तक के लिए बाय। जॉइंट फैमिली में हो या फिर न्यूक्लियर, तो कुछ ऐसे ही लाइक, तो कुछ आपको बस तो 99.9